आजकल की जो राजनीति हो गई है वो ताकत, पैसा और अपराध की राजनीति हो गई है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, अपराधी नहीं है, तो जीतने की संभावना कम है। आपका चुनाव पर रोक लग चुका है और आप जो उन अकूत संपत्ति जो आपने कमाई है, उसके बल पर आप चाहते हैं कि आपका जो सारा जो पुश्त है वो सत्ता सुख भोगते रहे। आप एक उन्माद फैलाकर, जातिवाद की फैलाकर, पैसा खर्च कर, बाहुबल को खरीद कर आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आप योग्य नहीं हैं। बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी पुलिस पर हमले हो रहे हैं तो कभी पत्रकार पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिहार में अपराध नहीं है और वो कहते हैं कि लगातार वो CCC के फॉर्मूले पर काम करते हैं और बिहार जो है उसमें आपराधिक घटनाएं अब कम हो गई हैं पहले से। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार जी। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पत्रकार पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आम आदमी पर हमले हो रहे हैं और अब तो JDU के ही नेता और MLC दोनों पर हमले हो रहे हैं, मंत्री MLC कोई नहीं बच रहा है? नहीं, इसके बावजूद अगर सरकार का मुखिया ये कहता है कि हमारे यहाँ अपराध नहीं है, तो ये लगता है कि बिहार के आम जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बिहार के रसूख वाले लोग, पत्रकार, दरोगा, MLC और ऐसे लोग की जब हत्या हो रही है तो एक सामान्य व्यक्ति का कोई केयर लेने वाला नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि अपराध रोकने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। वो क्या होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट। पहले था ना, गुप्तचर लोग बहुत रहते थे और पता करते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग होती थी और अपराध पे नियंत्रण होता था। अब तो पहला बात होता है कि हमको चुनाव जीतना है और मेरे लायक SP, IC, DIG का डिप्लॉयमेंट मेरे क्षेत्र में कर दिया जाए। किस लिए कर दिया जाए? मेरे चॉइस का एक SP मेरे क्षेत्र में आए, वो क्यों आए? इसीलिए ना कि वहाँ अगर मेरे कुछ लोग अपराध करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो सत्ता संपोषित अपराध जब तक रहेगा, कभी भी अपराध घटेगा नहीं। आम लोगों की हत्याएं होती रहेगी, लोग विधवा होते रहेंगे, बच्चे अनाथ होते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे अभी हैं, वो इस तरह एक कॉकस में घिरे हुए हैं कि इनके दिमाग में सिर्फ सत्ता, वोट बैंक और राजनीति कैसे हमारी बनी रहे, उससे हट नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं। माननीय भट्टी जी का कार्यकाल जब SP के रूप में था, नए नए थे, तो बड़ा चर्चित हुआ था। आज DGP बना के लाया गया और मुझे याद है कि पहली बैठक में इन्होंने कहा, सारे SP, IC, DIG सारे लोगों को कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि अपराधी भागते नजर आए। क्या हो गया आज? आज उनकी मुंह बंद है। क्यों बंद है? ये भट्टी जी को जवाब देना चाहिए। आप पुलिस के मुखिया हैं, किस दबाव में आप काम कर रहे हैं? आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो या तो आप रिजाइन कर दीजिए या सरकार हटा के सरकार जवाबदेही ले कि आखिर अपराध नियंत्रण कैसे होगा। अगर उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो अपराध कभी रुकेगा नहीं। अच्छा, पिछले दिनों कई ऐसी खबर बिहार के कई ज़िलों से निकल करके आई। बांका में एक जगह जो है अपराधी नकली पुलिस थाना चला रहे थे एक अपार्टमेंट में। इसके अलावा एक जगह से एक समस्तीपुर से ऐसी घटना सामने आई जहां पर एक लड़का अपने पिता की वर्दी पहनकर पिछले 1 साल से ड्यूटी कर रहा था और कोई ये नहीं पहचान पा रहा था कि वो पुलिस की वर्दी में उसका बेटा है, वो नहीं है। और इसके अलावा रजिस्ट्री ऑफिस एक कर्मचारी ने, राजस्व विभाग के कर्मचारी ने अपने घर में खोल लिया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है लेकिन कार्रवाई आप लोग तो खुद फील्ड में रहते हैं, सारी घटनाओं से रूबरू होते हैं। एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है। आप जो जितनी लिस्ट बता रहे हैं, अब इसे क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है ना।
कि जहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं मर चुकी है और संविधान को ताक पे रखकर जिसे सुविधा है, जहाँ जो उसके अनुसार वो काम कर रहा है, उसको ये डर नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे, कहीं से उनके मन में भय नहीं है। और अपराध नियंत्रण का पहला फार्मूला होता है कि आम जनता में राहत की होनी चाहिए कि हमारे ऊपर पुलिस है, और अपराधियों में डर होनी चाहिए। जब ये डर खत्म हो गया है तो अपराध को कंट्रोल करना मुश्किल है, और ये सरकार इस मुद्दे पर फेल ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि अगर बिहार में ये सरकार अभी और कुछ दिन रह गई तो बिहार के दुर्गति जो बची है, खुची है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। लगातार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से आरजेडी और लालू यादव और तेजस्वी पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, डूबे हुए हैं, उनके ऊपर आरोप है। लेकिन अब आरजेडी एक लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम एनडीए के वो नेता हैं जो राजनीति में हैं और उनके पुत्र भी जो राजनीति में आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब बताइए कि परिवारवाद असली कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है या हम लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखिए, परिवारवाद किसे कहते हैं? अगर आपका बेटा योग्य है, कॉम्पिटेंट है, तो कंपटीशन कम्पीट करेगा। लेकिन अयोग्य बेटे पूरे परिवार को अगर सत्ता सुख भोगने में आप लगा देते हैं तो परिवारवाद का ये निगेटिव फॉर्म है। ये कहीं पर रोक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल में, संविधान में कहीं पर रोक नहीं है कि एक आईपीएस का बेटा आईपीएस नहीं होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन राजनीति क्या है? राजनीति, आजकल की जो राजनीति हो गई है वो ताकत, पैसा और अपराध की राजनीति हो गई है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, अपराधी नहीं है, तो जीतने की संभावना कम है। तो लालू प्रसाद यादव जी, मुझे याद है मैं पटना विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी में था, तो लालू जी हमसे सीनियर थे, उस समय वहाँ रहते थे। वो यह सारी लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि वो वेटनरी कॉलेज में रहा करते थे, चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे। एंड वहाँ से गरीब गुरबों का नारा देकर, कभी उनके बाल कटवाकर महिलाओं के कि मॉड बनो, तो कभी तेल पिलावन लाठी, तो कभी भैंस पर चढ़ जाओ, इस तरह मोमोकरी करके और वो सत्ता पाए। और सत्ता में आने के बाद क्या किया? किसी पर आरोप लगाना एक बात है, और आरोप गठित हो जाना, सजा हो जाना, आपका चुनाव पर रोक लग चुका है, और आप जो उन अकूत संपत्ति जो आपने कमाई है उसके बल पर आप चाहते हैं कि आपका जो सारा जो पुश्त है वो सत्ता सुख भोगते रहे। तो परिवार की राजनीति का डिफिनेशन जो है ना, वो अलग अलग है। तो एक दिखना चाहिए लोगों में कि हाँ, ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, तो उनमें दिखता नहीं है। यही बात उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है कि वो विपक्ष को हरा करके और उसके बाद सत्ता में आए हैं। वो अपने सामने वाले कैंडिडेट को हराए हुए हैं, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी कैंडिडेट को हरा करके सत्ता पाया है और वहाँ की सीट पाई है। तो फिर बीजेपी की तरफ से लगातार ये क्यों कहा जाता है कि वो परिवारवाद में है? देखिए, लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि सर्कमस्टांसेस, जैसे कि क्राइम में सर्कमस्टांशियल एविडेंस का बड़ा महत्व होता है। तो सर्कमस्टांसेस क्या होता है? बिहार में आज के दिन जो इन लोगों ने जो बना रखा है, प्रो लालू और एंटी लालू वोट बैंक होता है। तो आप योग्य हो या नहीं हो, आपको टिकट मिल गया तो एक पक्ष का वोट आपको मिल जाएगा। तो ये नैतिकता नहीं न हुई। नैतिकता किसको कहते हैं? कि योग्य लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को लाया जाए राजनीति में, तब होगी। तो आप एक उन्माद फैलाकर, जातिवाद की फैलाकर, पैसा खर्च कर, बाहुबल को खरीद कर आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आप योग्य नहीं हैं। मैं यही नहीं, आप योग्य नहीं हैं, इस तरह के जो भी आए हैं मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या लगता है सर 2024 का नज़ारा? क्योंकि लगातार अब कहा जा रहा है कि लालू यादव भी हैं, नीतीश भी, और जब जब लालू नीतीश साथ आते हैं तब तब कमाल करके जाते हैं। देखिए, 2024 में कहीं कोई टक्कर नहीं है। 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी
को भारत की जनता अपार बहुमत से जिताएगी। अब खासकर हमारे देश के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि देश हमारी तरक्की करी। अब भैंस गाय पर चढ़ के और लाठी या तोड़ जोड़ और पलटू ये करके, ये बड़ा दुर्भाग्य है। नौजवान नहीं चाहते हैं, और नौजवानों का जो सहयोग है, सपोर्ट है और देश की आवाम का सपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए 24 में कोई टक्कर नहीं है। चलिए, तो देश के युवा और देश की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बेलगाम हो रही हैं, पूरी तरीके से सरकार की गलती है, सरकार इसमें फेलियर है, ये कहना रहा हमारे साथ अरविंद कुमार जी, जिन्होंने बात की, बीजेपी प्रवक्ता थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपडेट। मैं आपके साथ प्रिया। वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।